अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर डेली सेशन। आज का डेली सेशन स्टार्ट करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूरो यूएसडी यूरो यूएसडी का अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं तो ट्रेंड बुलिश जा रही है। और इस ट्रेंड के साथ साथ हम अगर 1 आवर में देखते हैं तो 1 आवर भी बुलिश है। ये थोड़ी सी रेंजिंग मूव हुई है अभी मार्केट में, और मार्केट पुल बैक कर रही है हमारे डिमांड जोन को। अगर हम देखते तो यहाँ पर ये हमारे पास एक अच्छी ऑर्डर ब्लॉक पड़ी हुई है विद फेयर वैल्यू गैप। यहाँ तक ये फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल है और मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी भी पड़ी हुई। इसको हम इन जनरल लिक्विडिटी कहते हैं। इन सब के बाद ये हमारे पास फ्रेश लिक्विडिटी बनी हुई है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे आए, रेंज की लिक्विडिटी उठाएं, उठाने के बाद इस जोन को टच करें और टच करने के बाद स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन मिल जाए। कंफर्मेशन मिल जाने के बाद हम यहाँ तक बाय करें। यूरो यूएसडी में हम बायर हैं आफ्टर दिस एरिया। मार्केट इस लेवल पे आ जाए और यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाए तो हम यहाँ से बाय करेंगे। यूरो यूएसडी के बाद है हमारे पास बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी में अगर हम देखते हैं तो मार्केट डाउनफॉल कर रही है। हर दफ़ा फंडामेंटल्स की वजह से अब ये डाउनफॉल में है, आप चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए, 20 दिन से मार्केट 1,07,000 से 74,000 पे पहुंच गई। तो मतलब ये है कि मार्केट फॉल करेगी और भी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में है हमारे पास एक, तो यहाँ पर यही हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बनी हुई है डेली टाइम फ्रेम का। आपको पता है डेली टाइम फ्रेम का या बिगर टाइम फ्रेम का जो भी सेटअप होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब एक ये हो गया हमारे पास, अगर हम हाई और लो को मार्क करते हैं तो हमारे पास ये हाई है और ये लो है। इसके अंदर अगर हम तलाश करते हैं लिक्विडिटी, ये हमारे पास लिक्विडिटी जनरल लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये है हमारे पास हिडन आर्डर ब्लॉक क्यूएम जोन भी हम इसको। तो डेली में हमारे पास यहाँ पर अगर कंफर्मेशन मिलती है हम सेल करेंगे या यहाँ बेहतरीन होगी। यहाँ से हम लॉन्ग टर्म सेल कर सकते हैं अराउंड, कम से कम यहाँ से अगर हम सेल करते हैं तो 3-4 हज़ार के लिए हम होल्ड में आते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में सेम एग्जैक्टली यही लेवल है हमारे पास जो कि ब्रेकर ब्लॉक भी हैं इस लेवल में। ये यहाँ पर हम सेलिंग तलाश कर सकते हैं और यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म सेल। ये दोनों लेवल हैं हमारे पास, ये और ये दोनों लेवल में हम सेल कर सकते हैं बीटीसी बीटीसी। यहाँ पर अगर कंफर्मेशन दे जाती है मार्केट तो हम ये लो टारगेट करेंगे यहाँ तक, और अगर यहाँ पर मार्केट आ जाती है और यहाँ से हम सेलिंग करें तो ये सेलिंग हमारी होगी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म हम डेली टाइम फ्रेम में फिर टारगेट चूज करेंगे और डेली टाइम फ्रेम में हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हो सकता है और मज़ीद सेलिंग हो सकती है। तो ये बट ये होल्डिंग के लिए, मतलब आप अगर ट्रेड लेके कम से 1 महीना या 3-4 वीक होल्ड, आप ये फ़ायदा उठा 1:6 की आप ट्रेड मज़ीद सेलिंग भी होगी यहाँ तक कि 1:9। अच्छा, बीटीसी यूएसडी के बाद है हमारे पास यूएसआईएल। यूएसआईएल भी इस तरह भी बीटीसी यूएसडी की हमने बात की फंडामेंटल्स
जैसे यूएसएल भी बहुत फॉलिंग में है, ये बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक थी, यहाँ से मार्केट फॉल कर चुकी है ऑलरेडी। यहीं से हम सेलिंग तलाश करते हुए डेली टाइम फ्रेम में अगर ले जाए तो हमारे पास तो हो गया ब्रेकअप, ब्रेकर ब्लॉक हो गया। तो आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट विक के साथ उठाई थी जो कि शिफ्ट हो जाएगी। सेम यहीं पे हम सेलिंग तलाश करेंगे लेवल से। ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट हम यहाँ ये स्टाइल में ये पॉसिबल है। ट्रेंड डाउन है, इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, और अगर यहाँ पे मार्केट फेल कर देती है तो फिर हम जो कि हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो भी है और ये क्यूएम जोन भी है, तो ये दोनों लेवल आप मार्क कर सकते हैं। मजीद ये कि हम वेट करेंगे कि भी जोन में मार्केट आ जाए, आ जाने के बाद कंफर्मेशन दे जाए। कंफर्मेशन दे जाने के बाद ये साइल के बाद हमारे पास आ जाती है AUD। आपको मार्केट थोड़ा सा डिस्टर्ब लगेगा क्योंकि मार्केट में बहुत फास्ट मूवमेंट जा रही है। पूरी मार्केट मतलब सिर्फ AUD नहीं है, सारे पेयर्स, इवन गोल्ड में बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे पास ब्रेक का स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पर ब्रेक का स्ट्रक्चर हो जाने के बाद हम इंड्यूसमेंट तलाश करेंगे, जो कि फर्स्ट हमारे पास इंड्यूसमेंट यहाँ पर पड़ी हुई है। तो हम इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की हाई ली हुई है, इसके ऊपर ही हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ी हुई है, और एक ये हमारे गैप 160 और ये हमारे। मैं प्रेफर करूँगा अगर यहाँ पर मार्केट को बहुत ख़ास इंफॉर्मेशन हमें दे दें तो हम यहाँ से, अदरवाइज ये एक बेहतरीन लेवल इस टाइप। दोनों एरियाज में हम सेल तलाश करेंगे। नीचे वाली लो प्रोबेबिलिटी है और जो ऊपर वाली जोन है वो हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री हो सकती है। 1:10 की ट्रेड हम यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से 1:, अच्छा AUD के बाद है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड का अगर हम देखते हैं एक डाउन ट्रेंड अभी स्टार्ट हो जाने वाली है ऑलमोस्ट। यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, जो कि लोग MSS भी बोलते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर भी बोलते हैं एंड चेंज भी बोलते हैं। एनीवे सोच हो जाने के बाद अगर देखा जाए तो 4 हॉर में हमारे पास, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म की ट्रेड हो जाएगी। 1 हॉर में देखते हैं। 1 हॉर में हमारे पास जो है ये एक इंड्यूसमेंट लेवल है, और ऊपर ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ी हुई है जो कि इस एरिया की ब्रेकर ब्लॉक लाइन, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं इस टाइप की। एक बात आप लोगों ने याद रखना है जो आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊं, जब भी मैं ये रिस्क रिवॉर्ड ये जब मैं लगाता हूँ ना, तो आप लोगों ने सेम एग्जैक्टली टारगेट तो आप ये रख सकते हैं क्योंकि ये एक रेंज लो है, और एग्जैक्टली स्टॉप लॉस आपने यही नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन के बाद हमें पता चल जाता है कि स्टॉप लॉस, अगर कंफर्मेशन की हमारे पास में हो जाती है और यही से मार्केट डाउन हो जाए तो हमारी स्टॉप लॉस यहाँ पर आ सकती है इस टाइप। अगर ये मूव यहाँ तक हो, लास्ट हाई यहाँ लगाएंगे, तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखना।
अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास गोल्ड की लॉन्ग टर्म के लिए आप या इंट्राडे के लिए आप कर सकते हैं। मार्केट इधर पहुंचे तो हम करेंगे। अब अगर स्कैल्पिंग के लिए हम एनालाइज करें मार्केट को, तो छोटे टाइम फ्रेम में या मे बी ये स्कैल्पिंग ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए मूव हो जाए, एक ये भी पॉसिबिलिटी है मार्केट। ये हो गया हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद अगर हम 5 मिनट में तलाश करते हैं कोई जोन एंट्री के लिए, तो एक ये हो गया हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल, या इस लेवल को भी हम कर सकते हैं इंड्यूसमेंट या एज ए लिक्विडिटी, क्योंकि इंड्यूसमेंट भी लिक्विडिटी ही होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दोनों पड़ी हुई। इसको अगर हम फिर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये हमारे पास एक हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, जिसको हम क्यू एम बी बोलते हैं, ये पड़ी हुई है। तो या तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं अगर M1 में हमें कोई एंट्री मिल जाती है, या इस लेवल 50% से स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर, और फर्स्ट टारगेट हम यही लो 1/4 की रखेंगे। तो अगर मार्केट गोल्ड में इधर कोई हमें कंफर्मेशन दे जाती है, तो हम यहाँ से सेल करेंगे। और अगर इस लेवल से निकल जाती है और कंफर्मेशन नहीं दी, तो फिर ये पूरा जो रेंज है, रेंज के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सब रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं इस रेंज की। तो मार्केट इस पूरी रेंज की लिक्विडिटी उठाएगी, और लेवल को उठाने के बाद हमें यहाँ से सेलिंग मिल सकती है। ये ये हो गया हमारे पास। मैं एक मिनट। अच्छा, इसके इसके बाद हमारे पास गोल्ड के बाद है पाउंड यूएसडी। पाउंड यूएसडी का अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं, ये अप ट्रेंड जा रही थी, बट फंडामेंटल्स की वजह से मार्केट इधर शिफ्ट हो गई है सेल साइड। शिफ्ट हो जाने के बाद अगर हम 4 आवर देखते हैं, तो 4 आवर में हमारे पास बेहतरीन लेवल पड़ी हुई है, जिसके करीब जनरल लिक्विडिटी भी पड़ी है। और अगर हम स्विंग की देखें, तो स्विंग लो भी है, जो कि हमारे पास इस एरिया की ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने उठाई हैं, और इस एरिया की ब्रेक स्ट्रक्चर हुई है। ब्रेक स्ट्रक्चर हो जाने के बाद ये हमारे पास लो बन गया, और अब इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद ये हमारे पास हाई बन गया। ये हाई और लो हो गए। अब इसी रेंज में हमने बाइंग तलाश करनी है। सेम यही जो मैंने लेवल मार्क किया है, इसी लेवल में हम बाय करेंगे। अब मार्केट यहाँ पर इस तरह मूव कर सकती है, थोड़ी सी यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हो जाए, फ्रेश लिक्विडिटी बन जाए, लिक्विडिटी को मार्केट उठा लेगा यहाँ से, और फिर तो पाउंड यूएसडी में हम बायर हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए बायर हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम वेट करेंगे इस लेवल का, जब तक मार्केट इस लेवल तक ना पहुंची हो और हमें कंफर्मेशन ना मिली हो, तो हम बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया बाइंग हमारे पास। अब इसको स्कैल्पिंग के लिए एनालाइज करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। हमें क्या 1 आवर में अगर आ जाते हैं, तो 1 आवर में इंटरनल मूव की अगर बात की जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास जो है बेरिश चल रही है। इंटरनल स्ट्रक्चर का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हम बाई ही देखेंगे। अच्छा, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को उठाया था, और इंड्यूसमेंट उठाने के बाद ये हो जाएगा हमारा हाई। और अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास इंड्यूसमेंट यहाँ पर आ रहा है। इस इंड्यूसमेंट को हम मार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास लो। अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को उठाती हैं, उसके बाद ये लो कंफर्म होगा। हाँ, तो छोटे टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों के लिए सेल तलाश करता हूँ इस लेवल में, और बाय तलाश करता हूँ इस लेवल। क्या करेंगे हम, यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये लो इस लो से नीचे है, तो हम एज ए इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हैं स्मॉल। अगर मज़ीद हम
छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये भी इंड्यूसमेंट लेवल है M15 में। अगर हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये लो नीचे है, इस लो से तो हम इसको इंड्यूसमेंट मार्क। अच्छा, ये लेवल हो गया हमारे पास बाइंग की, जो कि 2.5% हम यहाँ से ले सकते, और ये हो जाएगा हमारे पास सेलिंग जोन। फर्स्ट टारगेट हम लो पे रखेंगे 1:3 की, और हम यहाँ पर फाइनल 3.5। तो ये अभी पाउंड यूएसडी में हमारे पास 3 लेवल्स हो गए, 3 लेवल्स आप लोगों को मैंने समझा दिए इसमें। यहाँ से हम बाय करेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से हम सेल करेंगे यहाँ तक। अगर मार्केट पहले इस लेवल को फेल करके नीचे आ जाती तो इस लेवल में हम बाय करेंगे, जो कि मैंने लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड ये लगा था। अच्छा, पाउंड यूएसडी के बाद है हमारे पास नस्दक। ने बहुत हाई मोमेंटम के साथ बहुत ज़्यादा फॉलिंग की है। अगर देखा जाए तो इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट फॉलिंग कर रही है। 15 मिनट में हमारे पास ये एक बाइंग लेवल है, बट अगर मार्केट की इस मोमेंटम को देखा जाए, बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ मार्केट फॉल कर चुकी है, तो ये बाइंग थोड़ा रिस्की होगा। अगर हमारे रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो रूल्स के मुताबिक बाइंग है इसमें, पर थोड़ा रिस्की होगा। रिस्की इसी वजह से होगा कि यहाँ पर ये मोमेंटम फॉलिंग की बहुत। एनीवे, हम ये लगा देते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखेंगे, उसके बाद हम बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम सेलिंग भी तलाश। अच्छा, नस्द के बाद यूएसडी जेपीवाई है हमारे पास। यूएसडी जेपीवाई का लास्ट जो हमने वीडियो दिया था उसका ये एनालिसिस अभी पड़ी हुई है। लास्ट एनालिसिस मैंने कहा था कि इंड्यूसमेंट को मार्केट लेगा, इस लेवल से सेलिंग हो 1:2.8 का ये हमारा टारगेट था, हिट हो चुका है, और 1:3 से भी ज़्यादा मूव दी चुकी, बेहतरीन ट्रेड थी। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें एनालाइज करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का ये था, यहाँ से मज़ीद सेलिंग होगी, और यहाँ से हमें एक शॉर्ट टर्म बाय मिलेगी। तो हमारी एनालिसिस ये है कि मार्केट लेवल को टच करे, टच करने के बाद ये हो जाए, और यहाँ से हम सेल। ये हो गया हमारे पास यूएसडी जेपीवाई। आज के लिए एनालिसिस काफ़ी है। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा ना कॉपी ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। टेलीग्राम में कल की जो हमारी रिपोर्ट शेयर की है हमारी टीम ने, ये आप चेक कर सकते हैं। एक्सनेस में जो हमारा कॉपी ट्रेडिंग चल रहा है, डिटेल से मैं आप लोगों को, अगर आप में से कोई भी ऐसा बंदा हो जो जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, या कुछ भी करता हो, जिसके पास खुद से ट्रेड करने का टाइम नहीं है, ठीक हो गया। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अच्छा, थोड़ा सा ये वीडियो दरमियान में दोबारा कर दिया है कॉपी ट्रेडिंग की, मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। कॉपी ट्रेडिंग की सिंपल और इजी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका बेनिफिट आप लोगों को क्या है, और कॉपी ट्रेडिंग आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अभी हर बंदे के पास पूरा टाइम तो नहीं आता ट्रेड करने के लिए। ऑलमोस्ट 80% लोग ऐसे होते हैं जो जॉब भी करते हैं या बिजनेस भी करते हैं और साथ में ट्रेडिंग भी करते हैं। 70 to 80% लोग इस तरह होंगे। तो बेनिफिट आप लोगों के लिए ये है, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जो ट्रेड हम लेते हैं, जो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हम लगाते हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि सेम यही ट्रेड आपके अकाउंट पे भी लगे, तो ये एक आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है।
अगर मैं अपने अकाउंट पे किसी भी पेयर में बाय करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में भी बाय हो जाएगी। जो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो आपके अकाउंट में भी लग जाएगी। जो मैं टेक प्रॉफिट लगाऊंगा वो आपके अकाउंट में भी लग जाएगी। एक ये हो गया। दूसरी बात ये, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते, अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के लिए। आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अब आ जाते हैं डिपॉजिट के ऊपर के कम से कम कितनी डिपॉजिट आप कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितनी कर सकते हैं। तो ब्रदर इसमें मिनिमम डिपॉजिट की कोई ऑप्शन नहीं है, कोई वो नहीं है लिमिट, और मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है। बेशक आप $1,00,000 भी कर सकते हैं हमारे $5,000-6,000 के अकाउंट पे। मुख्तसरन ये है कि अगर हम अभी ये अकाउंट $5,600 में है, अगर इस अकाउंट पे हम $500 का प्रॉफिट बनाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10%। अगर आपका अकाउंट हो $100 और आपने हमें कॉपी किया है तो आपके अकाउंट पे भी 10% का प्रॉफिट होगा। लॉट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है आपके अकाउंट की इक्विटी के मुताबिक। अगर आपकी इक्विटी 5 गुना कम है, 10 गुना कम है, 50 गुना कम है, तो लॉट भी ऑटोमेटिक उसी हिसाब से कम हो जाएगी। 0.00001 इस तरह की लॉट पॉसिबल है एक्सचेंज कॉपी ट्रेडिंग में। बाकी कई किसी भी जगह पे ये इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आपका 10% प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे $5,000 पे अगर 10% प्रॉफिट, अगर आपका $10,000 का प्रॉफिट हो तो आपको $1,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर मुझे क्या फ़ायदा है। तो भाई मुझे फ़ायदा ये है कि आपके प्रॉफिट का 15% मुझे मिलेगा। अगर $100 आपके अकाउंट पे प्रॉफिट होगा तो $85 आपको मिलेगी और $15 इसका मुझे मिलेगा। ये हमारा प्रॉफिट शेयर होगा। बाकी लॉस आपके अकाउंट पे नहीं होगा। अगर होगा तो पहले मेरे अकाउंट पे होगा, मेरा अकाउंट लॉस में चलेगा तभी आपका अकाउंट लॉस में चलेगा। बात आपको मैं ये बताऊं कि मैं स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करता और टेक प्रॉफिट भी ज़रूर लगाता हूँ। अगर लॉस में करता हूँ तो 1% स्टॉप लॉस में लगाता हूँ। अगर मेरे $5,000 पे एसएल हेड होता है तो $50-60 का होता है। टेक प्रॉफिट होता है तो $100 का, $80 का, $120 का ये होता है। आप चेक कर सकते हैं कल की जो हमारी प्रॉफिट है $119 का प्रॉफिट हमने किया, जो कि 2.4%। अगर इस टाइम आपने $10,000 का डिपॉजिट किया होता तो आपके अकाउंट पे $240 का प्रॉफिट हो जानी थी। आपको एक ही दिन के अंदर $240 प्रॉफिट मिल जाती। कॉपी करने के लिए इजी है, सिंपल है। अगर आपका पहले से एक्सनेस अकाउंट है तो आप प्ले स्टोर में जाएं। अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें भी अवेलेबल है ऐप स्टोर में। आप लिखे एक्सनेस सोशल ऐप तो आपको एक्सनेस सोशल ऐप मिल जाएगी। वहाँ से वो डाउनलोड करें, अपने एक्सनेस सेम लॉगिन डिटेल्स के साथ आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद डिपॉजिट करें अपने अकाउंट में। डिपॉजिट करने के बाद आ जाएं और इस लिंक पे क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगी कि स्टार्ट कॉपीइंग। स्टार्ट कॉपीइंग के बाद आपसे मांगे कितनी डिपॉजिट से या कितनी अमाउंट से आप कॉपी करना चाहते हैं, वो आप कर लें और आपका अकाउंट हमें कॉपी में लग जाएगी। अच्छा, एक ये हो गया। अगर आपका एक्सनेस का अकाउंट नहीं है या आपका एक्सनेस का पहले से अकाउंट है वो भी आप हमारे आईबी में करना चाहते हैं, आईबी का फ़ायदा आप लोगों को ये होगा, अगर बाद में आपके अकाउंट में कोई इशू आता है, डिपॉजिट विड्रॉल में कोई इशू आता है या किसी भी किस्म का टेक्निकल इशू आपके अकाउंट में आ जाती है तो वो हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। क्योंकि कंपनी के साथ हम 6-7 साल से एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं तो हमारा जो रिसोर्सेज है वो कंपनी के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। मतलब हम डायरेक्ट कंपनी के मैनेजर से और इवन सीईओ को भी हम कर सकते हैं मेल। तो आपके लिए हम कंपनी में बात कर सकते, कोई भी इशू आपको होगा वो हम सॉल्व करेंगे। तो मैं ये प्रेफर करूँगा आप लोगों को न्यू अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो हमारे इस लिंक से बनाएं। और अगर आपका पहले से अकाउंट है तो लाइव चैट में चले जाएं और लाइव चैट में ये लिंक आप लोग उसको दें लाइव चैट में और कह दें कि हमारा अकाउंट इस आईबी में कर दें। अगर वो आपसे पूछे कि क्यों आप आईबी चेंज, तो आपने कहना कि ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो सिंपल ये हो जाएगा आपका अकाउंट हमारी आईबी में।
तो ये थी डिटेल। इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।